सो वेलकम एवरीवन टू आवर ASL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी 135th क्लास है, 135वीं क्लास है। लेकिन आज से जो मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास से मैं वर्ड मीनिंग्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये ऐसे वर्ड्स हैं। चलो पहले मैं शुरू करता हूँ कि आज की क्लास से मेन हमारा क्या इम्पोर्टेंट होगा। सुन लो ध्यान से, और जो लोग क्लास में आ रहे हैं वो पेन और पेंसिल लेकर बैठे। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं लिख पाते पूरा टाइम क्लास में, तो वीडियो के अंदर रोक रोक के अपनी ये राइटिंग जरूर करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। और फिलहाल क्लास में ध्यान से सुनिए। चलिए, तो हमारा आज से एक्चुअली ये जो मैं आप लोग क्लास कर रहा हूँ, ये मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर सेशन में जाऊँगा, अगर मैं क्लासेस लेता हूँ तो लूँगा। लेकिन मुझे लगा नेक्स्ट ईयर पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है और थकावट बहुत हो जाती है इनमें। तो ये क्लास में हम जो क्लासेस करेंगे उसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल है कि मैंने जो अपने इंग्लिश के अध्ययन से पाया कि बहुत से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। मतलब मैंने वर्ड्स को कैटेगराइज किया है। कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं जो बच्चों को समझ में आ जाते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ। बड़े इजी वर्ड्स होते हैं। आई, एम, यू, आर, ही, शी, इट, दिस, जो मैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे एकदम स्टार्टिंग में किंडरगार्टन में हमें सिखाए जाते हैं। फिर और ये वर्ड्स होते हैं या ज़्यादातर 2 लेटर्स वाले वर्ड, ऑफ, ऑन, इन, ही। या फिर हमारे पास 3 लेटर या 4 लेटर्स के वर्ड्स आते हैं। लेकिन वो वर्ड्स भी हमें बड़े इजीली याद हो जाते हैं, जैसे थिंग, कमिंग, गोइंग, बॉल, कैट, डॉग। ये 3 लेटर्स के वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स कुछ थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड 4 लेटर 5 लेटर्स के वर्ड्स आते हैं, वो भी हमें इजीली याद हो जाते हैं या नहीं भी होते कुछ। बट एक स्पेशल कैटेगरी ऐसे वर्ड्स की होती है जो कि, अच्छा, एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कई वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं, वो भी हमें इजीली याद हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिन और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें बड़े इजीली याद होते हैं। जैसे आपने कहा मिक्सचर, अब है तो कई लेटर्स का वर्ड लेकिन बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। और कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं ये, मतलब 2 वर्ड्स को मिला के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इट्स कॉमन, अनकॉमन, कॉमन, अनकॉमन, कंपाउंड वर्ड हो गए, ये भी हमें याद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, मैगजीन्स में पढ़ेंगे या इंग्लिश बुक्स में पढ़ेंगे। तो वो वर्ड्स जब आते हैं तो देखिए, एक होता है कि आप अपनी बात कह रहे हैं, लैंग्वेज कह रहे हैं, और आपने कहा भैया मैंने वहाँ पर वो देखा कि वहाँ पर एक वो बड़ा सा था, उसकी लंबी सी गर्दन थी, छोटा सा मुंह था, 4 पैर थे उसके पीछे, पीठ के ऊपर एक कुबड़ सा निकला हुआ था। अब इतना लंबा आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन वो इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक वर्ड कह दिया, कैमल, ऊँट। कह दिया कि नहीं कह दिया? कहा ना? क्यों संध्या? ऐसे एक्सप्लेनेशन तो नहीं करते लंबा हर चीज का। अब ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं वो मन की स्थिति, परिस्थिति, कार्यों को दर्शाते हैं और एक सटीक वर्ड होते हैं। लेकिन वो वर्ड्स हम इंडिया में अपनी लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, रिटर्न में मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड जो मुझे लगते हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज से ही। आज के ही न्यूज़पेपर से ही मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल लेटेस्ट ये वर्ड्स निकाल के आप तक लेकर आऊँ, ठीक है, जो मतलब लेटेस्ट पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड लिख लो, अपना स्पेलिंग है FETED, FETED। टर्न ऑफ। तो FETED मतलब फेटेड, फेटेड। अब देखो, एक वर्ड होता है फेथ, एक होता है फेट, एक होता है फेंट। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। फेथ भाग्य, फेट, FAIT, फेट बुरा दिन, बुरा, फेट। फेंट बेहोश हो जाना। लेकिन अब क्या है, FETE और फेट से बना फेटेड। अब ये वर्ड क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ,
आपने कई बार लोग देखे होंगे रूखेपन से, जैसे मान लो आज जो खबर आई है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो फायरिंग अटैकर है जेम्स नाम के, तो उनका जब कोर्ट से बात हुई जज से, तो उन्होंने बड़े रूखे अंदाज में और छोटे छोटे, हाँ ये क्या है मुझे नहीं चाहिए, पता है ये क्या है। तो ये जो होता है, नहीं फेटे, अच्छा सॉरी, ये जो फेटे वर्ड है ये उसका नहीं, जो फेट वर्ड है ये फेट वर्ड है कि खबर आई है कि केजरीवाल हाउस अटैकर्स फेटेड बाय बीजेपी। अभी पीछे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ कहा और उसके ऊपर कुछ लोगों ने उनके घर पे अटैक किया, तो जिसको उन लोगों को बीजेपी ने सम्मान दिया है, और बड़ा दिखावटीपूर्ण, तो एक सम्मान दिखावटीपूर्ण तरीके से जो हम देते हैं, ऑनर और एंटरटेन, तो सम्मान देते हैं, या किसी को जबरदस्ती एक नाटक अपनी नौटंकी दिखाने जैसे कहते हैं, तो ये है फेट। इसको अब कोई कह सकता है कि एक वर्ड आता है फैसिलिटेट, सम्मान देना, लेकिन वो और इस वर्ड में फर्क है। तो मैंने कहा ना, चीजों को सटीकता से कहना। फैसिलिटेट तब बोलोगे जब वो नौटंकी नहीं होगी या वो आडंबरपूर्ण नहीं होगा। तो या आपने किसी को एक कहते हैं जबरदस्ती एक सम्मान देना, वो वहां पे आप ये वर्ड यूज करना फेट, FETED, फेटेड, फेटेड, इसका मतलब थर्ड फॉर्म हो गया फेट, ये वर्ब है। अगला है मेले। अब आपने कहा हम तो मेले में जाते हैं, लेकिन ये वो वाला मेले नहीं है। इसकी स्पेलिंग है MELEE। मैंने पहली बार देखा है वर्ड, और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बड़ा सटीक वर्ड है। कहाँ यूज होगा ये बताता हूँ, MELEE। तो ये यहाँ पे कहाँ पे क्या हुआ, मेले। तो ये क्या हुआ कि जब न्यूयॉर्क के अंदर अभी फिलहाल हाल ही में 1-2 दिन पहले जब न्यूयॉर्क में अटैकर ने कुछ गन वगैरह चलाई होगी, तो जो भगदड़ मच गई, तो उस भगदड़ में को जो वर्ड दिया है वो है मेले, MELEE, मेले। A situation in which a crowd of people are in a hurry और pushing each other। तो एक भगदड़ मच गई। हमारे यहाँ पे अक्सर ये कुंभ के मेलों में देखा जाता है, या कई बार होता है। पीछे दिल्ली में हुआ था कि सिनेमा हॉल में बम फटने लग गए थे, या सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, तो आग से भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और ठूसम ठूसा हो गई है। तो वो जो सिचुएशन हमारी बनती है वो है मेले, MELEE, मेले। ठीक है, मैं आप लोगों को ये जो वर्ड्स जो यूज हुए हैं इनकी न्यूज भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये न्यूज क्या थी। अब मेले जो वर्ड यूज हुआ है उसका सेंटेंस देखो, 10 people वर शॉट, 10 लोगों को गोली से मार दिया गया, शॉट, एंड 13 others इंजर्ड, और 13 जो दूसरे वो इंजर्ड हो गए, माने घायल हो गए, ड्यूरिंग द मेले। अब ये वर्ड आ गया हमारा मेले, ड्यूरिंग द मेले, मेले मतलब भगदड़ के दौरान, दैट इरप्टेड आफ्टर द रश आवर, जो इरप्ट हुई मतलब घटना जो घटी, आफ्टर द रश आवर। रश आवर क्या होता है, व्यस्त समय जो होता है शाम का या सुबह का। असॉल्ट इन ब्रुकलिन ऑन ट्यूसडे, तो ब्रुकलिन में हुआ है, न्यूयॉर्क में नहीं, ब्रुकलिन में हुआ है। आई थिंक ब्रुकलिन जो है ना वो मे बी न्यूयॉर्क का पार्ट है, जो भी है, जो न्यूज है इसके अंदर। तो ये ट्यूसडे को हुआ है असॉल्ट, लगभग 2-3-4 दिन पहले। तो ये आपको पता, ड्यूरिंग द मेले। ठीक है, 10 people वर शॉट एंड 13 others इंजर्ड ड्यूरिंग द मेले, तो भगदड़ के दौरान, ड्यूरिंग द मेले। और मैंने जो आपको पहले बताया था फेटेड होता है, आपको बता दी। अब अगला वर्ड आता है टर्स, लिख लो TERSE, टर्स एडजेक्टिव है। तो मेले क्या था, भगदड़ क्या, वो भगदड़ होना। मेले इज नॉट ए वर्ब, मेले नाउन है। क्यों नाउन है, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक नाम दिया हुआ है। अगला है टर्स, said in few words and in not a very friendly way, संक्षिप्त में और रूखेपन से कही गई बात। तो ये भी इसी न्यूज के अंदर था, टर्स। तो अभी टर्स को कैसे समझोगे कि जैसे मान लो किसी ने बोला आपसे, जैसे कोई आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई कैदी आया
और वो अपनी बात ढंग से नहीं कहता। हाँ भाई क्या किया तुमने? हाँ मुझे नहीं पता। हाँ क्या तुमने से किया? हाँ, पता नहीं क्या हुआ। हाँ हाँ बस ठीक है। अब ये मैं जो रूखेपन से, तो मेरे और उसके बीच में एक तरह की जो बीच में एक टसल चल रही है एक, तो वो जो जवाब दे रहा है वो है टर्स। तो टर्स क्या है? सेड इन फ्यू वर्ड्स एंड नॉट इन वेरी फ्रेंडली। कुछ शब्द बोल रहे हो और ढंग से बात नहीं कर रहे हो। तो ये भी इसी का था। तो जब ये इसको पकड़ा गया जेम्स को, तो क्या है न्यूज में कहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ देखो, जेम्स वियरिंग खाकी शर्ट एंड पैंट्स। अब देखो जो खाकी शब्द है ये क्योंकि भारत से खाकी कपड़ा निकला है, तो ये शब्द भी खाकी निकला है जो पूरी दुनिया में यूज होता है। जेम्स वियरिंग इज इंडियन वर्ड है बट पूरी दुनिया में इंग्लिश में भी यूज होता है। जेम्स वियरिंग ए खाकी शर्ट एंड पैंट्स, ब्लैक स्नीकर्स। व्हाट इज स्नीकर? SNEAKERS, SNEAKERS। जो आप लोग स्पोर्ट्स शूज पहनते हो उसको स्नीकर्स बोलते हैं। एंड वायर रिम्ड ग्लासेस gave US magistrate Judge Ronnie L. Mann a series of terse, quite answers as she explained। तो जो a series of terse मतलब उसने जो आंसर दिए सीरीज ऑफ टर्स, तो टर्स मतलब उसको थोड़ा सा ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, रूखेपन से जवाब देता टर्स। अगला मेरे को ये मीनिंग पता था पर मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया, अटायर, ATTIRE। जनरली क्या होता है कि आप औरतों की जो, और खास करके जो, जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत में सिक्किम राज्य हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर औरतें, कई बार आदमी भी ऐसे कपड़ा लपेट लेते हैं साड़ी जैसा या ऐसे, मतलब कपड़ा लपेट के पहनते हैं। और ये भारत के अलावा आप देखोगे चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वहाँ भी इस तरह की वेशभूषाएं चलती हैं। इसे कहते हैं अटायर, ATTIRE। लिख लो ATTIRE। ठीक है। तो जैसे अभी नॉर्थ कोरिया की एक न्यूज आई तो उसके अंदर ये वर्ड यूज आया, जैसे वुमेन ड्रेस्ड इन कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर। वुमेन ड्रेस्ड इन। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूं आपको, क्लैड, CLAD। कोई इंसान एक ड्रेस पहनकर आया है तो उसे, ड्रेस को पहनने को उसे क्लैड बोलते हैं। मैंने ये वर्ड आप लोग के लिए शायद लिखा भी है, देख लेता हूँ। हाँ, तो वो जैसे कि वुमेन सैंकली क्लैड, की औरत ने कम कपड़े पहने, सैंकली क्लैड। मोटरसाइकिलिस्ट क्लैड इन लेदर, तो मोटरसाइकिलिस्ट क्लैड इन लेदर मतलब लेदर की ड्रेस पहने हुए। तो अटायर और क्लैड ये आपके ड्रेसिंग की चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। अटायर नाउन है और क्लैड एडजेक्टिव है। अटायर उस ड्रेस को बोलते हैं, क्लैड बोलते हैं कि वेशभूषा में होना, किसी का किसी वेशभूषा में होना, CLAD, क्लैड। अगला है हाइस्ट, मनी हाइस्ट, एक करके ऐसे मनी हाइस्ट एक सीरीज भी चल रही है नेटफ्लिक्स पे, बच्चे बड़ों ने देखी होगी। तो हाइस्ट का मतलब होता है, देखो एक आप लोगों ने वर्ड पढ़ा स्टील, चोरी करना, और आपका हो गया रॉबरी, चोरी। लेकिन जो हाइस्ट होती है ये लूट होती है, जनरली जो बड़ी लूट होती है उसके लिए यूज करते हैं हाइस्ट। तो अभी ये क्या देखो खबर आई कि देखो भी आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, फॉरेन में ज़्यादा है, तो उसकी एक आई कि 620 मिलियन क्रिप्टो हाइस्ट हैज नॉर्थ कोरिया कनेक्शन। तो कोई 620 मिलियन क्रिप्टो करेंसी, 620 मिलियन मतलब 62 करोड़ के आसपास की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, उसकी लूट हो गई है। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस था, नॉर्थ कोरियन टाइड hackers have responsible for a 620 million cryptocurrency heist last month targeting players। तो मेन चीज याद रखो, 620 मिलियन क्रिप्टो करेंसी हाइस्ट लास्ट मंथ। तो ये हो गया वर्ड HEIST, हाइस्ट।
अगला वर्ड है, पहले इसको लिखो, VEER, वीर, VEER, वीर। तो जो वर्ड है VEER, वीर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब से पहले इसको समझ लो, जनरली ये गाड़ियों से संबंधित होता है, पर ऐसा नहीं कि पक्का। तो गाड़ी चल रही है, अचानक गड्ढा आया, या अचानक सामने से मान लो एक जानवर आ गया, और ड्राइवर ने उसको झटके से गाड़ी को ऐसे घुमा दिया। अब घुमा तो दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ईस्टर था, कल गुड फ्राइडे था ना, तो बहुत दुख की बात है कि हमारे 35 लोग जो है जिम्बाब्वे के मर गए। तो हुआ क्या था, वो गाड़ी थी और शायद ओवरलोड गाड़ी थी, तो वो ड्राइवर ने उसको अचानक घुमाया और वो एक पतली सी संकड़ी सी, जैसे नीचे खाई थी जहाँ नदी बह रही थी, वहाँ पे वो गिर गई और 35 लोग मर गए। तो यहाँ पर ये वर्ड आया, तो इसमें दो चीजें हैं। तो वीर और फ्रेज इसके बाद लिखो वीर ऑफ, वियर्ड ऑफ, VEERED, वियर्ड ऑफ, वीड ऑफ, वियर्ड, मैं मतलब से वियर्ड ऑफ बोलूंगा, वैसे वीड ऑफ लिखा हुआ है यहाँ। तो एक झटके से घूम जाना। अब गाड़ी कहाँ गिरी, बस कहाँ गिरी? तीखी ढलानों वाली तंग घाटी जिसके बीच में से नदी बहती है। तीखी ढलानों वाली मतलब खड़ी ढलान है यार, वहां पे बीच में नदी बह रही है, अब वहां गिर गई। तो ये जो तीखी ढलानों वाली जगह है, ए नैरो वैली विद स्टीप, स्टीप माने ये है स्लांट, स्लांट, और स्टीप क्या हो गया? अगर ये घाटी एकदम न्यू हो गई, स्टीप ऐसे है, ऐसे इतनी इतनी, मान लो यहाँ पे बस चल रही थी, एक बस तो यहाँ होती तो गिरती इतनी नहीं जाती, लेकिन ये ऐसे थी तो बस यहाँ से गिरी। स्टीप है, ज्यादा गहरी है, खड़ी घाटी जिसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम गॉर्ज। तो अगला वर्ड लिख लो आप, GORGE। क्या वर्ड है? GE। इससे पहले क्या बताया? वीड ऑफ, VEERED, वीड ऑफ माने झटके से पर्टिकुलरली व्हीकल का, किसी गाड़ी का घूम जाना, और गिर गई वो तंग घाटी में, सकरी घाटी, गहरी घाटी, घाटी जिसमें नदी बह रही थी, उसे कहेंगे गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज। अब अगला वर्ड है थॉट, THWART, लिख लो, THWART, थॉट, THWART। इसका मेन मीनिंग जो होता है वो ये है कि किसी की योजना में अड़चन पैदा करना, किसी को कोई काम करने से रोक देना। THWART, थॉट। तो ये भी एक खबर से है, तो आप लोगों को पता होगा शायद, या नहीं पता। दुनिया के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम है एलन मस्क। और ट्विटर का आपने नाम सुना होगा। तो ट्विटर में बहुत सारी हिस्सेदारी, भागीदारी है लोगों की, जिन्होंने इसको खरीदा है, बहुत सारे मालिक हैं। तो ये भी उस ट्विटर को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने ट्विटर की वैल्यूएशन लगाई है, उसकी जो कीमत लगाई है, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो वो लोग इसको चाह रहे हैं कि वो ना खरीदें उस रेट पे, हालांकि इन्होंने बहुत कई लाखों करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है। तो न्यूज आई है, ट्विटर थॉट्स मस्क विद पॉइजन पिल। तो ट्विटर थॉट मस्क विद पॉइजन पिल। तो इसमें एक चीज और आपको देखने की है कि थॉट का तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि भैया अड़चन डालना। तो ट्विटर थॉट्स, तो ट्विटर ने थॉट्स किया, मतलब थॉट वर्ब है, तो थॉट्स ट्विटर ने रोका, रोका क्या? अड़चन पैदा करी। मस्क विद, मस्क को किससे? पॉइजन पिल। तो ये जो पॉइजन पिल है, ये एक फ्रेज है। बेसिकली क्या होता है, पॉइजन पिल जब भी कोई बड़ी कंपनी बिकती है और उसके जो और
डायरेक्टर्स हैं, यस, तो वो डायरेक्टर्स नहीं चाहते कि वो बिके, तो वो कोई दूसरा एक निवेशक आया तो वो उस कंपनी को कम दामों पे खरीदना चाहता है। तो वो लोग जब नहीं चाहते तो वो इस चीज को पॉइजन पिल बोलते हैं कि आपने पॉइजन पिल, मतलब ये नहीं कि मैंने उसको कोई पॉइजन की पिल दे दी, कि ट्विटर ने कोई पॉइजन की पिल दे दी, पिल मतलब गोली होती है, पॉइजन मतलब जहर। तो ये जो पॉइजन पिल है ये कॉर्पोरेट का वर्ड है, बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है, फ्रेज है, नॉट वर्ड, इट्स अ फ्रेज। ठीक है, पॉइजन पिल्स आर कॉमन अमंग कंपनीज अंडर फायर फ्रॉम एक्टिविस्ट इन्वेस्टर और इन होस्टाइल टेक ओवर सिचुएशन। सो इट्स अ, जब होस्टाइल टेक ओवर सिचुएशन, व्हाट इज ए होस्टाइल, HOSTILE, होस्टाइल का मतलब वैसे तो होता है कि भैया कोई खूंखार, तो होस्टाइल टेक ओवर मतलब लेना, TAKEOVER सिंगल वर्ड है। तो जब हमने उसको, कोई बाहर से आके कोई जबरदस्ती उसको खरीदता है कि भैया, जैसे इस केस के अंदर है कि कम वैल्यूएशन करी, तो उसे हम, ये लोग जो उसको रोकते हैं उसे कहते हैं पॉइजन पिल। पॉइजन पिल डिफेंस, तो ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है कॉर्पोरेट्स का। स्ट्रेटेजी अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू परचेज एडिशनल शेयर्स। ठीक है, आगे नहीं जाते, इतना समझ लो। अब एक वर्ड आता है, नया वर्ड आता है, ध्यान से सुना, बेस्टियन। लिख लो, BASTION, BASTION, बेस्टियन। आप लोगों ने किला देखा होगा, किले देखें कभी? किले के बाहर देखिए मोटी मोटी दीवारें होती हैं, वो जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं उनको कहते हैं बेस्टियन। और उन दीवारों का काम क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। उन दीवारों का काम होता है कि आप बाहर के शत्रु से उसको रोके। तो एक तो बेस्टियन क्या है, नाउन है, इट इज ए नेम ऑफ ए थिंग, बट देर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मीनिंग ऑफ बेस्टियन। तो अब मान लो कि अब ये जो दीवार होती है किले की, क्या करती है, आपका जो जीवन शैली है, अंदर जो चल रही है लोगों की लाइफ, उसको संरक्षण करती है, उसका बचाव करती है ना। तो अगर मान लो ऐसे लोगों के विचार होते हैं, अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पाबंदी सरकारें लगा रही हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो उसकी स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, वो विचारों की स्वतंत्रता कहाँ होगी, कहाँ पे आप अपने अच्छे विचार रखोगे। जैसे एक किला होता था, किले के बाहर दीवार बनती थी, जिसे हम बेस्टियन बोलते हैं, और उसके अंदर लोग जीते थे, उनकी मर्जी, वो जैसे मर्जी जिए, उनकी स्वतंत्रता। ऐसे विचारों की स्वतंत्रता है, उनको कहाँ रखोगे। तो इसके लिए एलन मस्क जो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ट्विटर जो है ना, ये इट्स ए बेस्टियन, तो वो इसको कहते हैं, तो ये बेस्टियन है। बेस्टियन इट्स ऑल्सो कि प्लेस, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप अपने विचारों को मतलब स्वतंत्रता से कह सकते हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है ट्विटर पे भी, ये कहने की बात है। तो सेंटेंस क्या था, वो भी न्यूज़पेपर का ही है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ, थोड़ा लंबा होगा। ट्विटर इंक्लूड INC, ये क्या होता है मैं बात बताता हूँ, अडॉप्टेड ए मेजर दैट वुड शील्ड इट फ्रॉम द होस्टल एक्विजिशन बिड्स, taking steps to thwart billionaire Elon Musk's unwelcome offer to take company private and make it a bastion of free speech. So Elon Musk wants to make it a bastion of, तो एलन मस्क चाहते हैं कि ये बेस्टियन बन जाए, एक ऐसी जगह बन जाए पे लोग अपनी बात कह सके स्वतंत्रता से, मतलब एक ऐसा संरक्षक बन जाए, एक ऐसी एक बचाव की परत, बेस्टियन। ओके, अब एक वर्ड है, लिख लो, SAUNTER, सॉन्टर, SAUNTER, सॉन्टर, SAUN, क्या स्पेलिंग है, SAUNTER, व्हाट इज द वर्ड, सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है टू वॉक स्लोली एंड विदाउट हरिंग, आराम आराम से कहते हैं ना, आप टहलने जाते हो तो भैया आप दो दोस्त गए, एक दोस्त है तो बस आराम से टहलता है, ठीक है ना,
कैजुअल वॉक जिसे कहते हैं, आराम से टहल रहा है, विदाउट हरिंग, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस तरह की जो चाल होती है, आराम वाली चाल, इसे कहते हैं सॉन्टर। क्या कहते हैं? सॉन्टर। अगला वर्ड सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली ये जब पुराने जमाने की जो राइटिंग होती थी वहां पर ये आपको मिलेगा। इसका मीनिंग तो होता, मैं बताया तो पहले, मीनिंग होता है आलसी, लेजी। लेजी वर्ड तो आजकल हम सभी यूज करते हैं, बट इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। चलो पहले आपको सॉन्टर का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ए मैन कॉमनली सॉन्टर ए लिटिल इन टर्निंग हिज हैंड फ्रॉम वन सोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अनदर। कि एक आदमी, तो ये जो कुछ एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे एक और रेफरेंस है न्यूज़पेपर के अलावा जो बुक में पढ़ रहा हूँ, इट्स अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजकीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसे चलती है। तो ए मैन कॉमनली सॉन्टर्स ए लिटिल इन टर्निंग हिज हैंड फ्रॉम वन सोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अनदर। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ज्यादातर क्या होता है कि आदमी लोग जो होते हैं ना, वो एक काम से दूसरे जाने में सॉन्टर करते हैं। तो यहाँ पे ये सॉन्टर का मतलब कि सॉन्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू वॉक स्लोली विदाउट हरिंग, कि आराम से चलना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो एक काम कर रहा होता है तो वो उसके लिए वो काम की फील्ड चेंज करके दूसरा जाना इतना इजी नहीं होता। इट्स लाइक सॉन्टर। तो वो आराम से जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि आप एक फील्ड में अगर जुड़े हुए हो, सपोज यू आर ए मैकेनिक एंड यू वांट्स टू बिकम टीचर, इट्स नॉट वेरी इजी वे टू गो, सो व्हाट यू डू, यू सॉन्टर्स। तो ये जो है सेंटेंस का, तो सॉन्टर वर्ड का एक तरह से और भी मीनिंग इन्होंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब जो मैंने आपको वर्ड बता रहा हूं वो वर्ड है इंडोलेंट। मेरे को चेक करना है आइडोलेंट बोलते हैं या इंडोलेंट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग लिख लो, INDOLENT, INDOLENT। तो इसका मीनिंग होता है लेजी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? द हैबिट ऑफ सॉन्टरिंग, वही उससे जुड़ा, द हैबिट ऑफ सॉन्टरिंग। सॉन्टरिंग क्या, यहाँ पे अभी सॉन्टरिंग क्या, ये वॉक सोई नहीं है, टू वॉक, कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना थोड़ा मध्यम चलने के, आराम चलने के बराबर होता है, धीरे धीरे होता है। मतलब द हैबिट ऑफ सॉन्टरिंग एंड ऑफ indolent, careless application which is naturally or rather necessarily acquired by every country workman who is obliged to change his work and his tools every half hour and to apply his hand in 20 different ways almost every day of his life renders him almost always slothful and lazy and incapable of any vigorous application even on the most pressing occasions। कितना लंबा सेंटेंस है ये, इस पूरा एक सेंटेंस था, इसमें कॉमा थे काफी सारे। तो ये जो आप बेसिकली ये इंडोलेंट का मतलब लेजी है, इंडोलेंट केयरलेस, तो वही मीनिंग जो है ना आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों। बाय।